आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन, जायसवाल भी नहीं है, बहुत बढ़िया। ये आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस, और ये सबको रटा रहना चाहिए। जिस बच्चे को ये नहीं आता है मतलब बहुत बड़ी गलती हो रही है उनसे। फिर आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक प्रोसेस। मैंने कल होमवर्क दिया था, कल क्या क्या होमवर्क दिया था ध्रुवी? यस सर। कल क्या क्या होमवर्क दिया था बेटा? सर आपने इंटेक्स एक्सरसाइजेस करने बोली थी, मतलब इंटेक्स एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 करने बोली थी। आपने कितना किया? सर मेरी इंटेक्स हो गई और एक्सरसाइज के 6-7 क्वेश्चन बाकी है। 6-7 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलिए, अभी थोड़े से टफ सवाल करा रहा हूँ, थोड़े से टफ है। देखते कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना। अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और यहां से यहां गए, ये कोई ऐसा प्रोसेस है, ठीक, यहां से यहां गए, सो क्यू ऑब्जर्व्ड जो है, इसको मान लीजिए ये कुछ एक्स्ट्रा पी पॉइंट है और एक ऐसा पॉइंट है, ये दो पाथ है। पाथ 1 पी से निकलता है, पाथ 2 क्यू से निकलता है, ठीक है। और बोला है हीट ऑब्जर्व्ड इन दिस पाथ, ठीक है, दिस इज 370 जूल्स, ठीक है। इसमें हीट ऑब्जर्व्ड इतना है, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस ए क्यू बी, ए क्यू बी में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो आएगा 150 जूल्स। ये ए क्यू बी में इंटरनल एनर्जी का चेंज इतना है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस ए पी बी। निकालो जरा। फटाफट फटाफट। देखो दो अलग प्रोसेस का दे रखा है, ये वाले पाथ का और उस वाले पाथ का। एक का क्यू दे रखा है, एक का इंटरनल एनर्जी दे रखा है। प्रेम, सोनी, वाह। अरे एकदम इजी सवाल है। गार्गी बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको? गार्गी, गार्गी कहाँ है? गार्गी बेटा इसको कैसे करेंगे?
देखिए बेटा, गार्गी नहीं क्या? सर हाँ, इसको ऐसे करेंगे बेटा। सर डेल्टा क्यू विल बी सेम इन बोथ द प्रोसेसेस। वेरी गुड। देखो, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। अगर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, सो जो चाहे आप पाथ 2 से जाओ, पाथ ए से जाओ, पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ, इंटरनल एनर्जी का चेंज इन द पाथ ए क्यू बी इज सेम एज इंटरनल एनर्जी का चेंज इन द पाथ ए बी। ठीक है, सो इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 150 जूल्स। तो अगर मैंने पाथ कौन सा लिया, ए क्यू बी लिया, तो पाथ ए क्यू बी में डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है एपीबी में, सॉरी एपीबी में, सॉरी सॉरी, एपीबी देखना है, तो उसके अंदर डेल्टा क्यू है 370, डेल्टा यू कितना होगा 150, डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा ये वाला, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आई 370 माइनस 150, बोलो कितना हुआ? 120 हो जाता क्या? कई बच्चे 120 रिप्लाई मार रहे, 120 ही होता। ये कैलकुलेशन है, 300 और 100, 100 माइनस कर दो, 100 आ जाएगा। जिनकी गलतियां हुई हैं प्लीज संभालो, ये 220 होगा। कई लोग 120 रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं आते तो ऐसे कर सकते अपन, ऐसा कर सकते, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इस पे टफ सवाल, ये नोट करके रखने वाली बात है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन होने की वजह से चाहे ए पी बी से जाओ, ए क्यू बी से जाओ, दोनों में क्या रहेगा, दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा। ठीक है, बट प्रोसेस क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा हूं, ये भी ए से बी जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ। ओके, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये तो हो गया था ना, जूल और लगा दो। सो थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम। अभी इस बार क्या हुआ, ग्राफ ऐसा है, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसको। ऐसा, ऐसा, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, और ये पाथ ऐसा है। ठीक है, सो ये ए से बी, बी से सी, ठीक है, ये काउट पाथ है, ये काउट पाथ है कुछ, और ये ऐसा कुछ है। ठीक, और आपसे कुछ ये चीज दी गई है, सैंपल, ये कर लेना बहुत सही रहेगा, और सैंपल ऑफ, a sample of ideal gas is taken through a cyclic process. ठीक है, द चेंज, देखो देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी along CA is 180 joule. The gas absorbs, the gas absorbs 250 joules of heat along AB and 60 joule of heat along BC. Find
वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ABC, ABC के दौरान वर्क डन कितना हुआ निकालो। ABC के अराउंड वर्क डन कितना हुआ। AB और BC दो लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है। जरा निकालो कितना आंसर आता है। देखते कौन सबसे पहले आंसर करता, और वो भी सही। कौन सबसे पहले सही आंसर करता ये देखते हैं। आ गया। कितना आया। नमन का आया, ओके बहुत बढ़िया। वेद का आया, प्रियांशु का आया, अक्षय का आया, देशमुख का आया, सार्थक का आया। नमन का गलत है, वेद का गलत है, कुंज का गलत है, सार्थक का भी गलत है। अमोक का सही है, अक्षय और प्रियांशु का भी सही है, साची का सही है, अमय का सही है। अरे ये सब जेई के सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट दो, सही से करो। साची का सही था, कशिश का गलत है, श्रावणी का सही है, श्रेया का तो बहुत ही गलत है। प्रियांशु शाह, शाह भैया गलत हो गया। राधा का सही है, सोनी का सही है, ओके। ऋषि का गलत है, लड्डा का गलत है, यश का गलत हो गया। अरे मलार ये कौन सा फॉन्ट पे लिख रहे तुम। सौरभ का गलत हो गया, मलार का भी गलत है। चलो देखो जरा ध्यान से सुनना। कुंज माइक ऑन करो। यस सर। बेटा ये ए से सी जा रहे हैं, काउंट पास, सॉरी सी से ए जा रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है सर? टोटल इंटरनल एनर्जी सी से कितना चेंज आया है? सर -180 जूल। अच्छा बेटा इंटरनल एनर्जी देखो, आप सी से ए आ रहे हो, तो व्हाट वुड बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप ए से बी पाथ देते हुए सी तक जाओगे, ऐसे जाओगे, ए से सी जाओगे, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आना चाहिए? सर 180। 180, वेरी गुड। देखो बेटा जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट आ रहे हैं तो माइनस, और ऊपर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके भाई ये चीज आ गई। अच्छा
अब मेरा टारगेट कौन है? एबीसी है, क्योंकि मेरे को एबीसी से ही पूछा है। तो इसमें मैं लिख दूंगा डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, एबीसी प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया अपन ने। ओके भाई, तो कितना क्यू दिया? क्यू इन द प्रोसेस AB प्लस क्यू इन द प्रोसेस BC। ये ABC मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है, और ये क्या है? डेल्टा U इन द प्रोसेस ABC। ये देखो, ये कैसा है? स्टेट फंक्शन है। ये कैसा है? स्टेट फंक्शन है। और ये क्या है? पाथ फंक्शन। वर्क डन इन द प्रोसेस ABC। ठीक है, तो ये क्यू कितना है? क्यू कितना दिया? 250 दिया। देखो, absorbs 250 of heat along this and 60 joule of heat along this। तो ये 60 जूल हो गया। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है? 180 का। तो ये टोटल वर्क डन कितना हो गया एबीसी वाले पाथ के थ्रू? तो टोटल वर्क डन कितना आया? ये देखो, ये 250 प्लस 60 310 माइनस 180, ये आया मेरा वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी। बेटा बताओ ये कितना हुआ? जिन भी बच्चों ने अलग किया या कुछ गड़बड़ किया, ये देखो अभी कितना आंसर आता है इधर से। ऐसा करके आराम से देख लेना। मल्हार बताओ बेटा, मल्हार आंसर कितना आंसर आता है? 130। 130। कितने को समझ में आई ये? निकुंज मतलब कुंज, हाँ सर वो मतलब 1 लिखना भूल गया। कौन सा 1? ठीक है 80 का 1 लिखना भूल गए? चलो देखो, इसको करो, ध्यान से करो। कई सारे बच्चों का गलत हुआ है। ऋषि, यश, लड्डा, कशिश। ठीक है, तो देखो बेटा यार, थोड़ा सा है ना, आपको बस फर्स्ट लॉ आना चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट पे डिपेंड करता, वो सब स्टेट पे डिपेंड करता। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब ये आई होप सबने छाप लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, सो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 4 processes are given as follow: isobaric, isobaric, isothermal and adiabatic respectively। ठीक है, which यहां से स्टार्ट हुए ये बी, ये सी और ये डी। दिस इज पी वर्सेस वी ग्राफ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इनमें से कौन सा
सही ऑप्शन होगा। इनमें कौन सा रिस्पेक्टिवली आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल ये प्रोसेस होगा? कौन सा सही आंसर होगा? आया क्या? ओके, इसका फर्स्ट ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए कौन सा प्रोसेस है? ए प्रोसेस कौन सा है? राधा ए बताओ बेटा, ए कौन सा प्रोसेस है? आइसोचोरिक। आइसोकोरिक? यस सर। एक सेकंड रुको। ए जो है दैट इज आइसोबैरिक, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है? डी कौन सा प्रोसेस है? डी प्रोसेस कौन सा है राधा? आइसोकोरिक। ये वाला आइसोकोरिक, ठीक है। सो डी फर्स्ट में क्या है? आइसोकोरिक। तो जिसमें डी ऑप्शन रहे वो मेरा सही आंसर हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला। देखो आइसोकोरिक यानी सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? डी, फिर आइसोबैरिक, डी के बाद में ए आना चाहिए, बी फिर ए, डी और ए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला कटेगा, बी ऑप्शन कटेगा, बी ऑप्शन कटेगा, ठीक है। अब टाई है किसके अंदर? ए और सी में। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, वो भी ऐसे ही कुछ होता है, हाइपरबोला। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, वो भी ऐसा ही कुछ होता है। दोनों में अब टाई है कि अब कौन सा प्रोसेस होगा। तो इसमें कैसे पता चलता है आइसोकोरिक कौन सा है, आइसोथर्मल कौन सा है? कोई बच्चा रिप्लाई करना चाहे? कोई बच्चा रिप्लाई करना चाहे? स्लोप से पता चलेगा, ठीक है, स्लोप से। अरे किसका स्लोप ज्यादा होता है? आइसो एडियाबेटिक का क्या आइसोथर्मल का? जिसका स्लोप वेरी गुड, किसका ज्यादा होता है? एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। हर्ष तुम क्या पढ़ाई करते? मेरे हिसाब से तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। पूरी दुनिया एडियाबेटिक आंसर कर रही है, ये बंदा आइसोथर्मल आंसर करके बैठा। तो आंसर क्या जाएगा? किसका स्लोप ज्यादा है? इसका। तो दिस इज एडियाबेटिक। एंड बी वाला जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, आइसोथर्मल एडियाबेटिक के ऊपर रहता है, स्लोप है ज्योमेट्री और कुछ नहीं।
ठीक है, यहां तक क्लियर? ये चीज याद रखनी है आपको, रट के रखें, इस पे सवाल बनते हैं। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में चलो लिख लेते हैं अभी। ये देखो ऐसे भी आपके एग्जाम में आएंगे सवाल। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हाईली इंपॉर्टेंट। देखो जेई का तो भरोसा नहीं, बट नीट वाले बच्चे इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर जो है एक ही होता है। आपके एक पेपर में वो लोग सबका इक्वल वेटेज, मतलब जितना उसका वेटेज रहना चाहिए पेपर का वेटेज रहेगा, और आपको कम से कम 45 में से 4 एक सवाल मिल सकते हैं। इसमें से ही मिनिमम 4 सवाल मिल सकते हैं, चाहे आप कैलोरीमीटर का दे, हीट एंड थर्मो का दे, कंडक्शन का दे, मिल जाएगा सवाल। तो अभी जस्ट थोड़ा सा अपन भी देख लेते हैं इसमें, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 2-3 चीजें कि जब भी आप एक्सपेंशन हो रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है? तो एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस ऊपर होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस नीचे होता है। दिस इज V, दिस इज P, ठीक है? ऊपर आइसोथर्मल, नीचे एडियाबैटिक होता है। इसका देखना है तो स्लोप भी देख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सो पीवी कांस्टेंट आ जाएगा। पीवी क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो पीवी इज इक्वल्स टू सी। अब इसको क्या करें? डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या होगा, डी पीवी डी अ कांस्टेंट। तो इसमें तो छोड़ो पकड़ो रूल लगेगा एक बार, क्योंकि दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। एक बार पी को पकड़ो, एक बार बी को पकड़ो, पी को छोड़ दो, और एक बार बी को पकड़ो, बी को छोड़ दो। दिस इज 0। ध्यान से देखेंगे इधर से, सो VdP इज इक्वल्स टू माइनस PdV। तो यहां से dP बाई dV कितना आता? dP बाई dV माइनस P बाई V आता। क्या बात सबको समझ में आई? ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है माइनस P बाई V। देखो ये नेगेटिव ही तो है। वॉइस आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रही वॉइस में? एक सेकंड वेट कर। अभी सही आ रही क्या वॉइस? आ रही है अभी? तो बहुत चेंज किया है। वॉइस आ रही है क्या बेटा? ओके ओके, कॉल आ गया था इसकी वजह से। ओके भाई, ये आ गया। अब जरा एडियाबैटिक प्रोसेस को देख लेते हैं।
जरा फटाफट करो इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जब बॉडी का एक्सपेंशन होगा तो एरिया अंडर पीवी कर्व मेरे को क्या देता, एरिया अंडर पीवी कर्व मेरे को वर्क डन देता। तो अगर सेम इनिशियल से फाइनल कंडीशंस अगर मैं देख रहा हूँ, सेम इनिशियल से फाइनल कंडीशन मतलब प्रेशर, ये वाला केस देख रहा हूँ, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि भाई यार इनको सिमिलर वॉल्यूम पे एक्सपैंड कर दिया, सिमिलर वॉल्यूम पे एक्सपैंड कर दिया, तो किसका वर्क डन ज्यादा होगा? अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ये ऊपर आइसोथर्मल होता है, नीचे एडियाबैटिक होता है एक्सपेंशन में, किसका वर्क डन ज्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन? वर्क डन, WD मतलब वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल is greater than work done of adiabatic। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर है तो ऑब्वियस है ये एडियाबैटिक का नीचे वाला प्लस ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, जो जहां पे भी पॉइंटर मूव कर रहा है, तो आइसोथर्मल का उतना ज्यादा वर्क होता है। ठीक, ओके, ये पॉइंट्स लिख ले बेटा। अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड भी लेवे तो दिस वुड बी P by B। देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड जो है वो P by B आ जाएगा, नेगेटिव साइन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देख, एडियाबैटिक डालो हेडिंग। ओके, संडे को पता है ना किसका टेस्ट है? अरे ये क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस में P V की पावर गामा, ये एक कांस्टेंट है, और गामा इज CP by CV। तो अपने पास P V की पावर गामा इज अ कांस्टेंट C। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं तो विल बी गेटिंग DPV गामा DC। तो इधर भी सेम रूल, छोड़ो और पकड़ो, एक बार V पावर गामा DP, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, दिस इज P, दिस इज गामा V गामा -1 DV प्लस ये तो एज इट इज है DP है। देखो ये सिर्फ DP है, ये D डेल्टा डेरिवेटिव ऑफ V पावर गामा, तो अपने को क्या चाहिए? गामा V पावर गामा -1 DV लगा दिया, यहाँ चेन रूल लगाया क्योंकि V तक पहुंचना था, यहाँ ऑलरेडी P दिया हुआ था। ठीक है, सो यहाँ तक अपन पहुंचे। आप देखिए V की पावर गामा DP इज इक्वल्स टू -P गामा V गामा -1। ठीक है, तो DP by DV इज इक्वल्स टू -P गामा V गामा -1 by V गामा। ऊपर गामा -1 है, नीचे
गामा है, v की पावर गामा है, तो ये हो जाएगा माइनस गामा p अपॉन, नीचे देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो सिर्फ v बचा, तो इसका स्लोप ये आता dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p बाई v। ठीक है, और मैग्नीट्यूड लेना है, तो दिस इज, बात समझ रहे? स्लोप समझ में आ गया? उधर उधर क्या था? उधर p बाई v था, इधर क्या है? p बाई v भी है, गामा से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, क्लियरिटी आ गई? यही यही मेन स्लोप का काम यही था कि आइसोथर्मल का कम होता है, इसका ज्यादा होता है। इसका कम होता है, इसका ज्यादा। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर। यहां तक छाप लो तो डन लिख दो। ठीक है, नमन, रिद्धि, कुंज, दीपक मैसेज करो, अनगा, जीनल, जैनाम, वेदांग, रिद्धि, ध्रुवी। ओके भाई। अच्छा, अब जरा ये चीज नोट डाउन करके लिख लेना, उसमें लिखा दिया था, जैसे ये पॉइंट है ना, तो आइसोथर्मल ऊपर रहता है, ठीक, बट अगर से कंप्रेशन वाली बात करें तो ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो कंप्रेशन के टाइम पे एडियाबेटिक और ये आइसोथर्मल, ठीक, ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं तो आइसोथर्मल का ज्यादा होता है, एडियाबेटिक का नीचे होता है। दिस इज P वर्सेस V। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्रेशन के दौरान, कंप्रेशन के दौरान कंप्रेशन के दौरान, ठीक है, आपका वर्क डन बाय, देखो ये ऊपर चला गया, वर्क डन बाय एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय isothermal, work done by adiabatic is greater than work done by isothermal। ये कंप्रेशन में है, एक्सपेंशन में आपने कर ही रखा है। एक्सपेंशन में क्या होता है? वर्क डन बाय isothermal, isothermal is greater than work done by adiabatic। ये चीज है बेटा।
गया था। अथर्व, वेरी गुड। ये याद रखना है आपको, जनरली एक्सपेंशन पे पूछता है, वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके भाई, सभी का हो गया। अच्छा, अब अथर्व से पूछते हैं अपन। अथर्व, माइक ऑन करो बेटा। बेटा गामा मोनोटॉमिक के लिए कितना होता? मोनो के लिए गामा कितना होता? गामा मोटो 5/3। 5/3। डायटोमिक के लिए 7/5 और 1.4। और पॉली के लिए 4/3। 4/3। तो इसकी वैल्यू 1.33, इसकी वैल्यू 1.4, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.67। ठीक है, तो गामा सबसे ज्यादा मोनो का, सबसे कम पॉली का। ठीक है, सो ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर अपन एक्सपैंड करा रहे हैं, ठीक है, ऐसा 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 और ये ऐसा, ठीक है बेटा, अपन एक्सपैंड करा रहे हैं और सेम इनिशियल कंडीशन से ये वाला सेम वॉल्यूम तक एक्सपैंड करा रहे हैं, V2, ये कोई V1 है। ठीक, सो प्रोसेस है आइसोथर्मल, जो है आइसोथर्मल, वो सबसे टॉप पे रहेगा। ये वाला जो है ये एक आइसोथर्मल होगा, और बाकी सब क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो अगर मेरे को कंपैरिजन करने दिया जाए कि भाई किसका इनमें से एडियाबेटिक प्रोसेस है, नीचे वाली तीन, इनमें से कौन सा लाइन किस वाले टाइप के गैस को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सेकेंड वाला लाइन है ना, वो रिप्रेजेंट करता है पॉलीएटॉमिक। सेकेंड वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉलीएटॉमिक को। थर्ड डाइएटॉमिक, एंड लास्ट मोनोएटॉमिक। जो सबसे नीचे है वो मोनोएटॉमिक। ठीक है, आइसोथर्मल का तो जो P/V है उसके पीछे 1 ही रहता है, फिर पॉली का 1.33, डाई का 1.44 और इसका 1.67, तो इसका सबसे नीचे। क्या ये बात सबको समझ में आई? जो वर्क डन है, अगर एरिया अंडर कर्व भी पूछा जाए वर्क डन का, तो सबसे ज्यादा होगा आइसोथर्मल का, फिर किसका होगा? पॉली का, पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब पॉलीएटॉमिक, फिर किसका होगा? डायएटॉमिक, फिर फोर्थ किसका होगा? मोनोएटॉमिक। ठीक है बेटा, एरिया अंडर द कर्व देखो, सबसे कम मोनो का, ये वर्क डन निकालना सीख रहे अपन, वर्क डन, WD मतलब वर्क डन। बेटा ये क्लियर है?
अरे स्लोप से, इससे गामा से है ना, देखो ना यहाँ पे क्या आ रहा था, दिस स्लोप जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक गामा आ रहा है, फिर पी बाई वी आ रहा है ना, गामा आ रहा है, गामा से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो गामा सबसे ज्यादा किसका है, मोनो का, तो वो उसका सोर्स है। यहां तक क्लियर। चलो फिर आगे की तरफ, आगे की तरफ प्रस्थान करने से पहले अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पीछे जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये सब जेई मेंस के सवाल है, ये भी जेई मेंस का सवाल है, ये भी जेई मेंस में आ चुका, सब जेई मेंस के सवाल है, ये एडवांस के, मेंस के। चलो एक और इस पे जो सवाल आया था वो करते हैं, इसके ऊपर जो सवाल आया है वो करते हैं, लिखें पीवी प्लॉट बनाया हुआ है, दिस इज 1, दिस इज 2, पीवी प्लॉट फॉर 2 gases are shown in figure under adiabatic process, under adiabatic process. Plot 1 and 2 corresponds respectively to, अगेन ये आईआईटी का सवाल है, देखो ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, 1 और 2 किसको करस्पॉन्ड करेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस से मैं क्या कर जा रहा हूँ, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। आईआईटी का सवाल, सबसे चिंदी सवाल, वेरी गुड, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, शाबाश। क्या, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पीछे से देखो, ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे ऊपर पॉली, फिर डाई, फिर मोनो, यानी सबसे नीचे कौन सा होना चाहिए, 2 ही गैस दे रखी है, तो यानी 2 कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए किसी ने। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखे, एच ही क्या है, मोनो, ये डाई, ये मोनो मोनो, ये डाई, ये मोनो, ये डाई और डाई, मतलब पॉली का केस ही खत्म हो गया, पॉली का केस है ही नहीं, तो सिर्फ डाई और मोनोएटॉमिक, तो ऊपर वाला डाई एटॉमिक के लिए रहेगा, नीचे वाला मोनो के लिए रहेगा। अब इनमें से कौन है, ऊपर 1 इज करस्पॉन्डिंग टू अ डायटोमिक, तो हीलियम क्या डायटोमिक है, नहीं है, हीलियम डायटोमिक है, नहीं है। अच्छा, O2 इज करस्पॉन्डिंग, इज अ डायटोमिक, हाँ डायटोमिक हो सकता है O2। फिर नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, H मोनो, हाँ, इधर H2 है, ये दोनों ही डायटोमिक हो गए, ये दोनों ही डायटोमिक हो गए, तो आंसर है सी। कितनों को समझ में आया, अरे इससे जल्दी और क्या मिलेगा।
सही है ये आईआईटी का सवाल? आई होप ये पार्ट सबको चमक गया है, आ गया अच्छे से। ठीक है, जो जिनसे नहीं हुआ था क्या अभी हो गया? ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और जेई का सवाल देख, ये तो हो गया। एक जेई का सवाल है वो और करा देता हूं। देखो ऐसा दिया हुआ है, when Q heat is supplied to a diatomic gas, ठीक है, at constant volume its temperature increases by delta T, ठीक है, to increase the same temperature at constant pressure, what is the heat required? देखो अगर डेल्टा टी ले जा रहे हो तो सॉरी डेल्टा टी से टेम्परेचर राइज करा रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्यों हीट देनी पड़ रही है? कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? डायटोमिक है, गैस जो है वो डायटोमिक है, गैस जो है वो डायटोमिक है। सोचो सोचो सोचो। सोचो क्या आंसर आ रहा है? किसी का भी नहीं है? अरे किया था अपन ने। सार्थक ने किया भाई, प्रियांशु गलत, कार्तिकेय ने किया, विदुषी का सही है, कशिश का, अच्छा ये आ गया ये, ओके, श्रेया का, कबीर, गार्गी, सोनी,
कुंज, प्रियांशु, गड्ढा, ठीक है, कितना आया? देखो यार, डायटोमिक है, डायटोमिक गैस है ये, वो मैंने पहले भी करा रखा है। ये वाला देखो, कहीं ना पीछे सवाल है ये देखो, ओ भाई साहब, यही तो है, यही तो है। व्हाट फ्रैक्शन हीट सप्लाई इज कन्वर्टेड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। इसका आंसर क्या आता था? डेल्टा यू बाय डेल्टा यू क्यू 5/7 था। देखिए बेटा, जो डायटोमिक का कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई हुई Q, तो वो क्या हुआ? NCV डेल्टा T हो गया। अच्छा, ये आंसर इसका डी है, आंसर इसका डी है, NCV डेल्टा T, ये वैल्यू मेरे को पता चल गई। अच्छा, फिर नेक्स्ट में क्या था? ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर पे Q इज NCP डेल्टा T। तो सेम प्रेशर डिफरेंस चाहिए, सेम प्रेशर डिफरेंस चाहिए, दिस इज Q2, ठीक है। अब Q2 और Q1 में कंपैरिजन करना है, Q2 और Q1 में कंपैरिजन करना है। तो ये Q1 और Q2 में क्या रिलेशन है? डायटोमिक है। डायटोमिक का गामा कितना होता है? डायटोमिक का गामा CP/CV। हाँ मो, बताओ CP/CV कितना होता है बेटा? 7/5। तो जरा डिवाइड कर दो, Q2/Q is NCP delta T अपॉन NCV डेल्टा। NN गया, CP/CV है, CP कितना है? 7/5। तो Q2 कितना हो गया? 7/5 Q। समझ में आ रहा है क्या? तो इस पे घुमा घुमा के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। इजी लगा? डन लिख दीजिए, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आपने हो सकता है दूसरे किसी तरीके से करा हो, बट कॉन्सेप्ट तो यही है। डन लिख दीजिए अगर हो गया तो। ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से अभी नेक्स्ट करिए। आपको एक रिलेशन निकालना है एडियाबेटिक प्रोसेस में। क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर। रह गया किसी का? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? फाइंड रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में
रिलेशन निकालिए टेम्परेचर और वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम में जैसे प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन है ना, वैसा आप एक आइडियल गैस के लिए रिलेशन निकालिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में। निकालो जरा, खुद ट्राई करो जितना हो पाता है, खुद ट्राई करो। ऋतिका आया। समथिंग टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन आना चाहिए। वेरी गुड। गार्गी, आदित्य, कुंज, श्रिया, कबीर, प्रियांशु, सोनी। बहुत सिंपल है। देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ सर, मुझे किस में लाना है? मुझे टी एंड बी में लाना है। तो ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन था वो प्रेशर और वॉल्यूम में, मेरे को वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए, मतलब प्रेशर को गायब करना पड़ेगा। प्रेशर की जगह लिख सकता हूँ एन आर टी बाई वी। दिस इज वी की पावर गामा, दिस इज कांस्टेंट। तो देखिए एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो ये जो है टी, ये v गामा माइनस वन, दिस इज c अपॉन एन आर टी। तो दिस इज t v की पावर गामा माइनस वन, दिस इज सम अदर कांस्टेंट c डैश या कांस्टेंट k। ठीक है, तो ये सही रिलेशन, दिस इज द राइट रिलेशन। आ गया क्या? केमिस्ट्री में कर रखा आपने। t v की पावर गामा माइनस वन, रटने की जरूरत नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन लगा लेंगे और पी की पावर पी वी की पावर गामा को कन्वर्ट कर दिया इस वाले में, 2 स्टेप में आंसर आ जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? बढ़ जाए आगे, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक।
ओके, क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, मोनोएटॉमिक गैस is enclosed in a non-conducting cylinder, ठीक है, having a piston which can move freely. Suddenly the gas is compressed. Suddenly the gas is compressed to 1/8 of its ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना हो गया? 1/8। आपसे पूछा है इफ इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर आर P0 and T0, find final temperature and final pressure। फाइनल टेम्परेचर फाइनल प्रेशर निकालने का ट्राई करें। एडियाबेटिक प्रोसेस है, सडनली कंप्रेस किया गया ना, सडनली, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। मोनोएटॉमिक है, वॉल्यूम ओरिजिनल का 1/8 हो गया, वॉल्यूम ओरिजिनल का 1/8 हो गया। ट्राई करो, क्वेश्चन तो सही है। अरे इसमें ना कई सारे नीट के सवाल भी कवर अप हो रहे हैं। जो नीट के बच्चे हैं ये वाले सवाल कर लेंगे तो आपके वैसे बहुत सारे नीट के सवाल भी कवर हो गए इसमें। वो ज्यादा इजी पूछते हो लोग। जरा फाइंड करो गामा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक, गामा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक सॉल्व करके मेरे को तुरंत सेंड करो, सॉल्व करके तुरंत सेंड करो।
सोनी का आया। गामा गामा फॉर मोनोएटॉमिक, क्या ला रहे पता ही नहीं। कौन सा आया? सार्थक का। वेरी गुड। किसका है ये? कुंज का, शाबाश। चलो मैं आंसर बता देता हूं। टी फाइनल और पी फाइनल। अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ, गामा, अरे ओम इस पे मत क्या करो, उस वाले नंबर पे मैसेज क्या करो। पहले ये बताओ गामा की वैल्यू कितनी होगी। गामा की वैल्यू सब लोग टेक्स्ट करें। गामा की वैल्यू कितनी होगी टेक्स्ट करो। मोनोएटॉमिक के लिए 1.6 ट्रांसफर 5/3। तो पी बी की पावर गामा इनिशियल इनिशियल इज पी फाइनल बी की पावर फाइनल गामा होगी। ठीक है। अच्छा अब पी इनिशियल पी नॉट है, ये वाला कितना है? ये वी नॉट था। अब पी फाइनल निकालना है। वी फाइनल कितना हो गया? 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज पी फाइनल। दिस इज, देखो इसका मैं पहले क्यूब रूट ले लेता हूं। क्यूब रूट लूंगा तो दिस इज दिस एंड दिस इज पावर 5। देखो 1/8 का क्यूब रूट जो है, कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? ये 1/3 रहेगा, ये इतना बन गया, दिस इज 1/2। ठीक है। सो ये आया पी नॉट वी नॉट 5/3 इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी नॉट 5/3 अपॉन 2/5। इसको इसने मार दिया। पी फाइनल इज 2 की पावर 5 इंटू पी नॉट। दिस इज 32 पी नॉट। समझ में आया? अच्छा अब टेम्परेचर निकालना है तो वो था ना, टी वी गामा -1 इज इक्वल्स टू टी इनिशियल टी फाइनल वी फाइनल गामा -1। तो पहले इनिशियल ये था, ये वी नॉट था, ये कितना है? 5/3 -1। ये टी फाइनल है, दिस इज वी नॉट बाई 8, this is P naught V2/3, this is T final, this is V naught by 8 2/3, this is T final, this is V naught 2/3 and this is 4। तो इसने इसको मार दिया, T final is 14। ये आया क्या? सबको आ गया ये?
ठीक है इतना बेटा, ये ऐसा भी सवाल आ सकता है, ये थोड़े से मेहनती सवाल। अच्छा, एक नीट का करा लेते हैं, नीट का हिंदी से सवाल। नीट के बाद जेईई में भी बहुत बार आ चुके हैं। तो नीट का सवाल है, नीट के सवाल में ऐसा दिया है कि बोला कि गामा इज सीपी बाई सीवी, देन व्हाट इज सीवी, सीवी की वैल्यू क्या है। ये 2013 में सवाल पूछा था। इट इज 1 प्लस गामा 1 माइनस गामा इंटू आर, और दिस इज आर इंटू गामा माइनस 1। और गामा सही है कि नहीं, ऑप्शन पे पता नहीं चला। इनमें से कौन सा गामा की वैल्यू सीपी बाई सीवी है, गामा की वैल्यू सीपी बाई सीवी है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सीवी का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर, इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर। प्रूफ तो क्या ही है। नीट वाले बंदे कौन है भाई? रिद्धि का आंसर आया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। देखो ये 4 नंबर का है, ये अपने जेई में भी बहुत बार आ चुका है। तो सीपी बाई सीवी भैया गामा होता है, सीपी मेरे को पता है सीवी प्लस आर होता है। ओ भाई साहब, तो सीवी बाई सीवी हो गया, ये आर बाई सीवी हो गया, दिस इज गामा हो गया। ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस आर बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, गामा माइनस 1 सीवी इज इक्वल। इसको भी नोट डाउन कर लें, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। अरे तुम में से कल बहुत बड़ी न्यूज थी, तुम में से कितने लोगों ने पेपाल माफिया का नाम सुना है? ये वर्ड सुना है क्या? पेपाल पता है क्या? पेपाल, पेपाल माफिया पता है क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कल की न्यूज हुई, तो कल बहुत अच्छी न्यूज थी। ये देखो ये सब यंगस्टर्स के लिए है, क्लास में होता तो मैं ज्यादा बताता आप लोगों को, बट वही है। ये देखो ये करंट जानना बहुत जरूरी है एज ए काइंड ऑफ मोटिवेशन। जैसे यूएस में है ना, पेपाल माफिया करके गैंग है, और जो ऐसा नहीं करती, फायरिंग वायरिंग वसूली नहीं करती। ये पेपाल जो है ना, पेपाल एक कंपनी है। तो इसमें इलॉन मस्क तो बताया ना, मैंने बताया होगा। तो इलॉन मस्क और भी बहुत सारे लोग जो है ना, पेपाल के इनिशियल एम्प्लॉइज थे, ठीक है, जो भी इसके फाउंडर थे या एम्प्लॉइज थे। तो इन्होंने क्या किया, पेपाल को बेच दिया था, इन्होंने ईबे को पेपाल बेच दिया था, ठीक। तो उसके बाद में
एलॉन मस्क ने, आपको पता ही है, स्पेस एक्स बनाया, टेस्ला, ये सब कंपनियां, प्लस जो बाकी एम्प्लॉइज थे उन्होंने, एक ने यूट्यूब बनाया था, ठीक है, को फाउंड किया था, और यूट्यूब, लिंक्डइन, लिंक्डइन पता होगा, ठीक है, लिंक्डइन। तो ऐसा है ना, मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स इन लोगों ने स्टार्ट किए। किसने? ठीक। सो आज की बात यहीं तक थी। ये कल का न्यूज है ना, ग्रोव को इतनी मिला एंड इट बिकेम अ यूनिकॉर्न कंपनी, ये कल की न्यूज है। इस हफ्ते में, चलो एक और नीट का सवाल, एकदम सिंपल सा, 2012 का, फिर उसके साथ में अपन खत्म कर। यार मेरे को पता नहीं पूछ क्यों रहा हूँ मैं, बट सॉरी, दिस इज 2013 का सवाल। ऐसा कुछ सवाल है, अरे बात समझे ना पिछले वाली, पूरा जोर लगाओ, आईआईटी पहुंच जाओ, बाद में जॉब, इट्स अ गुड गुड थिंग, बट एम करो, कुछ लर्न करेंगे और मचाएंगे। क्या था, अपना टाइम आएगा, फाइंड द वर्क डन। ये ऐसे सवाल आए थे नीट के। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। दिस इज इन 10 to the power 5 Pascal, and this is 10 to the power 3 मीटर क्यूब। वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है फ्रॉम द प्रोसेस ए से बी, बी से सी, कुछ तो आप ऐसे रिजेक्ट ही कर, और ऐसी चीजें है ना, आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा जब चीजें पढ़ पढ़ के, क्या यार देश दुनिया में क्या हो रहा है। काम की चीजें पढ़ो, देश दुनिया में फालतू चीजें भी बहुत होती रहती है। कितना है? इजी है, 2013 का है, नीट के तो बहुत ही सीधी सवाल है। ये सॉल्व कर लेना, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। आगे सके सभी का एरिया निकाल लो ना यार, ये वाला 5, ये वाला 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डी कहां से आएगा, नेगेटिव कहां से आएगा, बी आंसर। डायनेमिक्स का मेजर पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अपन नेक्स्ट क्लास में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये 2-3 चीजें और देखेंगे। अब इस एक्सेप्ट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। एक्सेप्ट दोस 2 थिंग्स, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। आप मीटिंग लीव कर दो, और एक्सरसाइज 1, 2, इंटेक्स एक्सरसाइज सब सॉल्व करके भेजो। इंटेक्स 1, 2, एक्सरसाइज 1 एंड 2, सिर्फ इंजन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब चेक कर, ठीक है। आप मीटिंग लीव कर दो, अभी मीटिंग लीव कर दो, नेक्स्ट वीएसएम सर का लेक्चर है वो ज्वाइन, ठीक है।